हुए हैं उसका मतगणना जारी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा नेत्री हैं और छाया तिवारी जी हैं, मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात कर, जो कभी भाजपा तीसरे स्थान पर पाई जाती थी, अब वो बड़े भाई की भूमिका में अब तक के रुझान में सामने है। जी मैं बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम कटिहार में भी चाचा भतीजा है और बिहार में भी चाचा भतीजा है। जो भाजपा कभी तीसरा स्थान हुआ करती थी, वो आज बड़े भाई की भूमिका में यानी कि 1 नंबर पर चले। अब तक के जो रुझान सामने आए, लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर जो वो आगे चल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा साफ है विकास का, और जो डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही है, उनके विकास के कार्यों को देखकर जनता अब विपक्ष में वो लोग बैठने की भूमिका में नहीं है। जिस तरह से उनका मुद्दा उठ रहा था, कभी वोट चोरी तो कभी वो विकास के मुद्दे पर कुछ आवाज नहीं उठाया। और इधर एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल विकास विकास और विकास। जनता जानती है कि उनका विकास कौन कर रहा है। मैम, क्या जो कभी भाजपा कभी तीसरे लोग कहते हैं, विपक्ष हमेशा कहते आई है जो भाजपा जदयू को मात दे रही है, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको खत्म करने के कगार पर उतर, उसी तरह से नजारा कुछ देखने को मिला। जो जदयू कभी आरजेडी और जदयू कभी लीड पे रहा करती थी, आज एनडीए में भाजपा जब से शामिल हुई है, कहीं ना कहीं जदयू की जो सीट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मोदी जी के नेतृत्व को देखिएगा तो उनका लोहा विश्व मान रहा है और एनडीए की सरकार चल रही है। नीतीश जी उनके जो विकास का जो उनका आधार था, नीतीश जी उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। नहीं लगता आपको जदयू को तोड़ रही है भाजपा? बिल्कुल नहीं। अगर तोड़ रही होती तो आज 15 सालों से हम लोग गठबंधन में नहीं रहते। 5 दल को मिलकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कहीं कुछ हम लोग कहीं भी अगर अपना बयान दिए हैं, बिल्कुल अपने काम को आधार लाते हुए काम बयान दिए। विपक्ष जो हमेशा कहते आई थी महंगाई, पलायन, इस तरह के मुद्दों पर हमेशा बात करता है, ये वोट चोरी के आरोप भी लगाए गए। तो क्या लगता है इस बार तो वोटिंग पर है, अभी तक रुझान में भाजपा 80 से ज्यादा सीटों आगे चल रही है और जहां जहां महागठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड लीड कर रहे हैं। नहीं लगता है कि चाचा भतीजा जोड़ी पटना में भी है और कटिहार में भी कुछ इसी तरह देखे जाए, और जो सामने पहला युवा फेस सौरभ अग्रवाल जी हैं जो महागठबंधन के में से हैं और लगातार वो सेकेंड लीड पर दिख रहे हैं अब तक के आंकड़े में, तो नहीं लगता कि नया नया चेहरा होने के बावजूद एक तारकिशोर प्रसाद जो भाजपा के कद्दावर नेता का है, उनको कड़ा टक्कर दे रहे हैं? देखिए, कटिहार के मुद्दे पर भी साफ है कि सौरभ अग्रवाल जी खड़े हैं, तो वो कभी जनता के बीच गए नहीं हैं। वो माँ बाप का फेस हैं और यही महागठबंधन का भी फेस है। महागठबंधन में आप जब देखेंगे तो लालू यादव उसके मुखिया हैं, उनके परिवार के लोग विकास करते हैं। तो ये सब मुद्दा जनता जानती है और जनता उसमें कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जो काम करते हैं वो दिखते हैं। 4 बार के जीते हुए विधायक हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, और उनको भाजपा ने सर्वोच्च पद उनको देने का गौरव प्रदान किया है। ये कटिहार की जनता के लिए बहुत हर्ष और खुशी का भी बात है कि हम लोग बिहार से अगर बाहर राज्यों में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के डिप्टी सीएम रहे, तो कहीं ना कहीं उनका काम दिखता है। और इस काम को देखते हुए बिहार की जनता और कटिहार की जनता उनको जिताने का काम करती है। जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, जो एनडीए के नेता हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उन पर कई आरोप लगते आए हैं कि जो उनके जितने योजनाएं हैं सभी बेटे बहू के नाम पे ही होते हैं, तो क्या वो परिवारवाद नहीं? वो सब आप योजना की बात करते हैं, लेकिन अगर आप योजना में परिवारवाद, आप अगर नेतृत्व की बात करेंगे, बिहार के जो मुखिया हैं एनडीए के, जो हम लोग जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी, और भारत के जो जिनके नेतृत्व में पूरा विश्व लोहा मान रहा है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लोहा विश्व मानता है। क्या उन पे कभी कोई भ्रष्टाचार, परिवारवाद का कभी कोई आरोप लगा है? नहीं लगा है। नीतीश कुमार के बेटे को कोई नहीं जानता है, मोदी जी के परिवार को कोई नहीं जानता है। जब आपका नेतृत्व साफ सुथरा है, और बिहार की जनता, भारत की जनता ये जानती है, जिनका नेतृत्व साफ सुथरा रहता है और नीचे कुछ गड़बड़ियां भी पाई जाती हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है। ये जनता जानती है, ये लोकतंत्र है और ये राजतंत्र नहीं है कि आप बेटा
पति पत्नी। तो बिहार की जनता एक बार मौका दी थी लालू प्रसाद यादव को, उस मौका में वो क्या किए कि 750 करोड़ का घोटाला किए, वो जंगल राज लाए और उस जंगल राज में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। जिस सड़क पे बिहार की जनता चल नहीं सकती थी उस सड़क पे आज एरोप्लेन मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है। वो सब बिहार की जनता जान चुकी है कि अब केवल विकास का मुद्दा है, इसके आगे कोई नैरेटिव कोई भी भ्रम की बात नहीं है। और ये साबित हो गया कि विपक्ष में बैठने की भूमिका भी तेजस्वी यादव की नहीं, शायद हो सकती है कि नहीं रहे, ये रिजल्ट बताएगा। अभी इस बार जो चुनाव मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं तारकेश्वर प्रसाद जी को अल्पसंख्यक काफी नाराज दिखे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा लोग कहते हैं ये भी है कि जो कमल छाप है ना वो सिंबल किसी भी इंसान को दे दिया जाए तो वो कटिहार से लीड हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है तारकेश्वर प्रसाद जी चेहरे पर वोट पड़ते हैं या कमल छाप को देख सिंबल को देख के वोट पड़ते हैं? यहाँ मैं साफ कर देना चाहती हूँ, किसी का चेहरा कुछ नहीं है, सबका चेहरा विकास है और विकास ही विकास है। क्योंकि अगर कमल फूल है तो विकास होना निश्चित है। आप कटिहार की जनता क्यों, बिहार की जनता लीजिए ना। बिहार के जनता में जो आज पहले भ्रष्टाचार था 2005 के पहले, अगर कोई केंद्र की राज्य की योजना आती थी तो वो उनको लेने के लिए जिनके नाम से योजना आती थी, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, पिछड़ी हो अति पिछड़ी हो, अगर उनके लिए कोई केंद्र में से कोई राज्य की योजना आती थी उनको लेने के लिए अधिकारी पदाधिकारियों के पास जाते थे और चप्पल घिस जाता था। लेकिन आज जो योजनाएं आती हैं केंद्र से आए बिहार राज्य से आए वो सीधे सीधे खाता में जाती है, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। अल्पसंख्यक को यह समझना पड़ेगा कि उनका विकास भी मोदी जी और नीतीश जी के राज्य में ही हो रहा है, वो किसी के पास नहीं जाते हैं, उनके खाता में आता है। जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आपको जो घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सारी योजना सभी के लिए है। और सीधे सीधे किसान निधि योजना हो, चाहे बच्चे पास कर रहे हैं अच्छे डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कर रहे हैं, उनकी योजना हो, सबके खाता में पैसा जा रहा है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अभी आप देखे होंगे कि विधवा और वृद्ध कल्याण विकलांग के लिए पेंशन योजना हो, तो पहले वो लोग जाते थे, महागठबंधन के जो सरकार थी, जब इन लोग को कुछ पैसा दिया जाता था तो वो लोग जाते थे अधिकारी पदाधिकारियों के चक्कर लगाते थे और उनको फिर घूस दिया जाता था, उसके बाद इनका पैसा रिलीज होता था। अब तो मोदी जी और नीतीश जी के राज में खाता में पैसा जा रहा है, जनता को क्या बरगलाएगा कोई। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है एनडीए की सरकार और इसलिए बिहार में विपक्षियों का सुपड़ा साफ है। क्या लगता है मैम, जहाँ आरजेडी भी अभी तक के आंकड़े के मुताबिक जो 27 जगह ऐसे हैं जहाँ पर आरजेडी भी आगे चल रही है, क्या मोदी जी जिस जिस जगह पे गए थे क्या उस जगह पे आरजेडी कहीं ना कहीं भारी भी नजर आ रही है, कई सीटों पर वो भी आगे चल रही है? क्या वहाँ मोदी जो है मोदी जी इसी तरह फैलाते हैं कि हम पर चाहिए काम किए वो काम किया, क्या उस जगह पे मोदी का ये फैक्टर काम नहीं आया? फैक्टर सभी जगह काम आया है। कुछ जगह व्यक्तिगत लोग इमोशनली प्रभावित होते हैं अपने उम्मीदवार से, वो वही फैक्टर है जो व्यक्तिगत फैक्टर है। बाकी अगर आप देश की बात लीजिएगा, राज्य की बात लीजिएगा, केवल विकास मुद्दा है, इसके आगे कुछ नहीं है। महंगाई पर बात नहीं करती विपक्ष, हमेशा कहते आई है महंगाई पर बात क्यों नहीं करती? कहाँ से महंगाई आपको दिख रही है? कहीं महंगाई नहीं है। आज सभी को सुविधा है, हर तरह का सुविधा। आज से 20 से 10 साल पहले आप जो सिलेंडर लेती थी वो कभी 500 की हुआ करती थी, आज 1200 लग रहे लोग। वो सब तो देखिए जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हर चीज का विकास होता है, वेतन भी बढ़ता है। विकास का मतलब बिल्डिंग बना देना है, सड़क बना देना है या और भी कुछ है? सारे विकास है। आप रोजगार की बात लीजिए, आप बिहार में मसौढ़ा सारण में आप मोबाइल में चेक करिए, वहां की जो रेल इंजन बनती है और अफ्रीका जैसे देशों में आपके वहां जाती है यहाँ से, तो यहाँ तो विकास ही विकास है। आप मखाना बोर्ड की यहाँ पे जो अभी सीमांचल एरिया में कटिहार को मिला, इससे क्या आपको विकास नहीं होगा? आपको एरोप्लेन के लिए जो यहाँ बना पूर्णिया में एरोप्लेन का जो एयरपोर्ट बना, उससे क्या आपको रोजगार नहीं मिला? मेट्रो अगर पटना में आई, 4 शहरों में और आएगी, तो उससे क्या आपको रोजगार नहीं मिला? वहाँ क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे? ये सब क्या है? ये सरकारी नौकरी थोड़े है, ये एक रोजगार का साधन है। जो रुझान सामने आए उस रुझान से क्या लगता है मोदी जी जिस क्षेत्र में गए क्या उसी जगह पे उतनी कामयाबी मिली है या फिर अन्य जगहों पे मिलने? सभी जगह मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
तो यकीनन देखिए, ये थी हमारे साथ छाया तिवारी जी, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखा। अभी तक आपको बता दें, अभी दोपहर के समय आपको लगभग बता दें 2 बज चुके हैं। अब तक के रुझान जो आए हैं उसके मुताबिक जो है कहीं ना कहीं एनडीए जो है भतीजा जो महागठबंधन है उसमें भारी अब भी नजर आ रहा है। बहरहाल या तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि बिहार में अगली किसकी सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। हुए हैं उसका मतगणना जारी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा नेत्री हैं और छाया तिवारी जी हैं, मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात कर, जो कभी भाजपा तीसरे स्थान पर पाई जाती थी, अब वो बड़े भाई की भूमिका में अब तक के रुझान में सामने आए। जी मैं बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम कटिहार में भी चाचा भतीजा हैं और बिहार में भी चाचा भतीजा हैं। जो भाजपा कभी तीसरा स्थान हुआ करती थी वो आज बड़े भाई की भूमिका में यानी कि 1 नंबर पर चले। अब तक के जो रुझान सामने आए लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा साफ है विकास का, और जो डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही है उनके विकास के कार्यों को देखकर जनता अब विपक्ष में वो लोग बैठने की भूमिका में नहीं है। जिस तरह से उनका मुद्दा उठ रहा था, कभी वोट चोरी तो कभी वो विकास के मुद्दे पर कुछ आवाज नहीं उठाया। और इधर एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल विकास विकास और विकास। जनता जानती है कि उनका विकास कौन कर रहा है। मैम, क्या जो कभी भाजपा कभी तीसरे लोग कहते हैं, विपक्ष हमेशा कहते आई है जो भाजपा जदयू को मात दे रही है, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको खत्म करने के कगार पर उतर, उसी तरह से नजारा कुछ देखने को मिला। जो जदयू कभी आरजेडी और जदयू कभी लीड पे रहा करती थी, आज एनडीए में भाजपा जब से शामिल हुई है, कहीं ना कहीं जदयू की जो सीट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मोदी जी के नेतृत्व को देखिएगा तो उनका लोहा विश्व मान रहा है और एनडीए की सरकार चल रही है। नीतीश जी उनके जो विकास का जो उनका आधार था, नीतीश जी उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। नहीं लगता आपको जदयू को तोड़ रही है भाजपा? बिल्कुल नहीं। अगर तोड़ रही होती तो आज 15 सालों से हम लोग गठबंधन में नहीं रहते। 5 दल को मिलकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कहीं कुछ हम लोग कहीं भी अगर अपना बयान दिए हैं, बिल्कुल अपने काम को आधार लाते हुए काम बयान दिए। विपक्ष जो हमेशा कहते आई थी महंगाई, पलायन, इस तरह के मुद्दों पर हमेशा बात करता है, ये वोट चोरी के आरोप भी लगाए गए। तो क्या लगता है इस बार तो वोटिंग पर है, अभी तक रुझान में भाजपा 80 से ज्यादा सीटों आगे चल रही है और जहां जहां महागठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड लीड कर रहे हैं। नहीं लगता है कि चाचा भतीजा जोड़ी पटना में भी है और कटिहार में भी कुछ इसी तरह देखे गए, और जो सामने पहला युवा फेस सौरभ अग्रवाल जी हैं जो महागठबंधन के में से हैं और लगातार वो सेकेंड लीड पर दिख रहे हैं अब तक के आंकड़े में, तो नहीं लगता कि नया नया चेहरा होने के बावजूद एक तारकिशोर प्रसाद जो भाजपा के कद्दावर नेता का है उनको कड़ा टक्कर दे रहे हैं? देखिए, कटिहार के मुद्दे पर भी साफ है कि सौरभ अग्रवाल जी खड़े हैं तो वो कभी जनता के बीच गए नहीं हैं। वो माँ बाप का फेस हैं और यही महागठबंधन का भी फेस है। महागठबंधन में आप जब देखेंगे तो लालू यादव उसके मुखिया हैं, उनके परिवार के लोग विकास करते हैं। तो ये सब मुद्दा जनता जानती है और जनता उसमें कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जो काम करते हैं वो दिखते हैं। 4 बार के जीते हुए विधायक हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी और उनको भाजपा ने सर्वोच्च पद उनको देने का गौरव प्रदान किया है। ये कटिहार की जनता के लिए बहुत हर्ष और खुशी का भी बात है कि हम लोग बिहार से अगर बाहर राज्यों में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के डिप्टी सीएम रहे, तो कहीं ना कहीं उनका काम दिखता है। और इस काम को देखते हुए बिहार की जनता और कटिहार की जनता उनको जिताने का काम करती है। जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, जो एनडीए के नेता हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उन पर कई आरोप लगते आए हैं कि जो उनके जितने योजनाएं हैं सभी बेटे बहू के नाम पे ही होते हैं, तो क्या वो परिवारवाद नहीं? वो सब आप योजना की बात करते हैं, लेकिन अगर आप योजना में परिवारवाद, आप अगर नेतृत्व की बात करेंगे, बिहार के जो मुखिया हैं एनडीए के, जो हम लोग जिनके
नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, और भारत के जो जिनके नेतृत्व में पूरा विश्व लोहा मान रहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लोहा विश्व मानता है, क्या उन पे कभी कोई भ्रष्टाचार, परिवारवाद का कभी कोई आरोप लगा है? नहीं लगा है। नीतीश कुमार के बेटे को कोई नहीं जानता है, मोदी जी के परिवार को कोई नहीं जानता है। जब आपका नेतृत्व साफ सुथरा है और बिहार की जनता, भारत की जनता ये जानती है, जिनका नेतृत्व साफ सुथरा रहता है और नीचे कुछ गड़बड़ियां भी पाई जाती हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है। ये जनता जानती है, ये लोकतंत्र है और ये राजतंत्र नहीं है कि आप बेटा पति पत्नी। तो बिहार की जनता एक बार मौका दी थी लालू प्रसाद यादव को, उस मौका में वो क्या किए कि 750 करोड़ का घोटाला किए, वो जंगल राज लाए और उस जंगल राज में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। जिस सड़क पे बिहार की जनता चल नहीं सकती थी, उस सड़क पे आज एरोप्लेन, मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है। वो सब बिहार की जनता जान चुकी है कि अब केवल विकास का मुद्दा है, इसके आगे कोई नैरेटिव, कोई भी भ्रम की बात नहीं है। और ये साबित हो गया कि विपक्ष में बैठने की भूमिका भी तेजस्वी यादव की नहीं, शायद हो सकती है कि नहीं रहे, ये रिजल्ट बताएगा। अभी इस चुनाव मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं तारकेश्वर प्रसाद जी को अल्पसंख्यक काफी नाराज दिखे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा, लोग कहते हैं ये भी है कि जो कमल छाप है ना, वो सिंबल किसी भी इंसान को दे दिया जाए तो वो कटिहार से लीड हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है तारकेश्वर प्रसाद जी चेहरे पर वोट पड़ते हैं या कमल छाप को देख, सिंबल को देख के वोट पड़ते हैं? यहाँ मैं साफ कर देना चाहती हूँ, किसी का चेहरा कुछ नहीं है, सबका चेहरा विकास है और विकास ही विकास है। क्योंकि अगर कमल फूल है तो विकास होना निश्चित है। आप कटिहार की जनता क्यों, बिहार की जनता लीजिए ना। बिहार के जनता में जो आज पहले भ्रष्टाचार था 2005 के पहले, अगर कोई केंद्र की राज्य की योजना आती थी तो वो उनको लेने के लिए जिनके नाम से योजना आती थी, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, पिछड़ी हो अति पिछड़ी हो, अगर उनके लिए कोई केंद्र में से कोई राज्य की योजना आती थी, उनको लेने के लिए अधिकारी पदाधिकारियों के पास जाते थे और चप्पल घिस जाता था। लेकिन आज जो योजनाएं आती हैं, केंद्र से आए, बिहार राज्य से आए, और सीधे सीधे खाता में जाती है, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। अल्पसंख्यक को यह समझना पड़ेगा कि उनका विकास भी मोदी जी और नीतीश जी के राज्य में ही हो रहा है, वो किसी के पास नहीं जाते हैं, उनके खाता में आता है। जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आपको जो घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सारी योजना सभी के लिए है। और सीधे सीधे किसान निधि योजना हो, चाहे बच्चे पास कर रहे हैं अच्छे डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कर रहे हैं, उनकी योजना हो, सबके खाता में पैसा जा रहा है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अभी आप देखे होंगे कि विधवा और वृद्ध कल्याण विकलांग के लिए पेंशन योजना हो, तो पहले वो लोग जाते थे, महागठबंधन के जो सरकार थी, जब इन लोग को कुछ पैसा दिया जाता था तो वो लोग जाते थे, अधिकारी पदाधिकारियों के चक्कर लगाते थे और उनको फिर घूस दिया जाता था, उसके बाद इनका पैसा रिलीज होता था। अब तो मोदी जी और नीतीश जी के राज में खाता में पैसा जा रहा है, जनता को क्या बरगलाएगा कोई। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है एनडीए की सरकार और इसलिए बिहार में विपक्षियों का सुपड़ा साफ है। क्या लगता है मैम, जहाँ आरजेडी भी अभी तक के आंकड़े के मुताबिक जो 27 जगह ऐसे हैं जहाँ पर आरजेडी भी आगे चल रही है, क्या मोदी जी जिस जिस जगह पे गए थे, क्या उस जगह पे आरजेडी कहीं ना कहीं भारी भी नजर आ रही है, कई सीटों पर वो भी आगे चल रही है? क्या वहाँ मोदी जो है, मोदी जी इसी तरह फैलाते हैं कि हम पर चाहिए काम किए, वो काम किया, क्या उस जगह पे मोदी का ये फैक्टर काम नहीं आया? फैक्टर सभी जगह काम आया है। कुछ जगह व्यक्तिगत लोग इमोशनली प्रभावित होते हैं अपने उम्मीदवार से, वो वही फैक्टर है जो व्यक्तिगत फैक्टर है। बाकी अगर आप देश की बात लीजिएगा, राज्य की बात लीजिएगा, केवल विकास मुद्दा है, इसके आगे कुछ नहीं है। महंगाई पर बात नहीं करती विपक्ष, हमेशा कहते आई है, महंगाई पर बात क्यों नहीं करती? कहाँ से महंगाई आपको दिख रही है? कहीं महंगाई नहीं है। आज सभी को सुविधा है, हर तरह का सुविधा। आज से 20 से 10 साल पहले आप जो सिलेंडर लेती थी वो कभी 500 की हुआ करती थी, आज 1200 लग रहे हैं लोग। वो सब तो देखिए, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हर चीज का विकास होता है, वेतन भी बढ़ता है। विकास का मतलब बिल्डिंग बना देना है, सड़क बना देना है या और भी कुछ है? सारे विकास है। आप रोजगार की बात लीजिए, आप बिहार में मसौढ़ा, सारण में आप मोबाइल में चेक करिए, वहां की जो रेल इंजन बनती है और अफ्रीका जैसे देशों में आपके वहां जाती है यहाँ से,
तो यहाँ तो विकास ही विकास है। आप मखाना बोर्ड की यहाँ पे जो अभी सीमांचल एरिया में कटिहार को मिला, इससे क्या आपको विकास नहीं होगा? आपको एरोप्लेन के लिए जो यहाँ बना पूर्णिया में एरोप्लेन का जो एयरपोर्ट बना, उससे क्या आपको रोजगार नहीं मिला? मेट्रो अगर पटना में आई, 4 शहरों में और आई, तो उससे क्या आपको रोजगार नहीं मिला? वहाँ क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे? ये सब क्या है? ये सरकारी नौकरी थोड़े है, ये एक रोजगार का साधन है। जो रुझान सामने आए, उस रुझान से क्या लगता है, मोदी जी जिस क्षेत्र में गए, क्या उसी जगह पे उतनी कामयाबी मिली है या फिर अन्य जगहों पे मिलने की? सभी जगह मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यकीनन देखिए, ये थी हमारे साथ छाया तिवारी जी, जो बेवाकई से अपनी बातों को रखा। अभी तक आपको बता दें, अभी दोपहर के समय आपको लगभग बता दें 2 बज चुके हैं। अब तक के रुझान जो आए हैं उसके मुताबिक जो है कहीं ना कहीं एनडीए जो है भतीजा जो महागठबंधन है उसमें भारी अब भी नजर आ रहा है। बहरहाल या तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि बिहार में अगली किसकी सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।